नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी जैन ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का हिंदी व्याकरण चैप्टर 2। ठीक है, तो इस चैप्टर 2 में क्या दिया गया? वर्ण विचार। क्या है ये चैप्टर नाम? वर्ण विचार। तो इसमें एक लड़की बोल रही है कि आज हम नाटक देखने जाएंगे। आज हम नाटक देखने जाएंगे। ये क्या है? वाक्य। आज हम नाटक देखने जाएंगे। क्या तुम चलोगी? क्या तुम चलोगी? तो देखो, इस वर्ण विचार में मैं वाक्य को आपको लेकर के समझा रहा हूं कि यहाँ पर दिया गया आज हम नाटक देखने जाएंगे। ये क्या है? वाक्य है। ठीक है, आज हम नाटक देखने जाएंगे। उसके बाद में क्या तुम चलोगी? ये भी एक वाक्य है। तो एक वाक्य को हम लोग फिर से और भाग करेंगे तो क्या होगा? जो वाक्य है उसको हम लोग अलग पार्ट में इसको ये करेंगे तो फिर होगा ये शब्द। जैसे कि यहाँ पर है ये शब्द, इसका अलग अलग शब्द है। जैसे कि यहाँ पर है क्या, फिर सेकंड में है तुम, फिर थर्ड में है चलोगी। ठीक है, तो ये वाक्य है। वाक्य को अलग किया तो हम लोग क्या बनाएंगे? वाक्य को अलग करके हम लोग शब्द बनाए। जैसे कि ये है क्या तुम चलोगी। ये एक एक क्या है? शब्द है। ये एक शब्द है, ये एक शब्द है और ये एक शब्द है। लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य। ठीक है, तो वाक्य को अलग करने से शब्द बना। शब्द को फिर अलग करेंगे हम लोग। यहाँ पर शब्द को यहाँ पर फिर से अलग करते हैं। पहला वाला लिखेंगे यहाँ पर आधा का प्लस आधा का आधा या और आ, ये मिलकर क्या हुआ? क्या ये बना। फिर इसको हम लोग लिख रहे हैं सेकंड नंबर में है जो आधा का छोटे ऊ आधा मां आ। तो इसको हम लोग जैसे कि तुम लिखा है, ये एक शब्द है, इसको अलग हम लोग किए। ये क्या बन गया? आधा था प्लस टू प्लस माँ, आधा माँ फिर आ। तो ये मिला के हम लोग लिखे यहाँ पर तुम। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में है थर्ड नंबर में है ये, इसको हम लोग अलग करेंगे। इसका होगा आधा च और फिर आधा ला फिर ओ फिर आधा गा और। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग किए। यानी ये जो शब्द है इसको अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। तो इसका ये हो गया पहले शब्द हम लोग क्या लिखे? वाक्य। वाक्य को अलग किए तो क्या बना? शब्द। अब शब्द को अलग किए तो क्या बना? ध्वनि। तो यहाँ पर मुख से जो शब्द निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि। यानी मुख से जो निकलने वाले शब्द को ध्वनि बोलते हैं। और ध्वनि के जो ध्वनि है उसका ये एक एक ध्वनि है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक एक ध्वनि। ठीक है, ये एक एक ध्वनि है। तो ये जो ध्वनि है, ध्वनि जो दो ध्वनि को हम जैसे मिला रहे हैं तो ये एक वर्ण बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर क है, तो इसमें दो ध्वनि है, जैसे कि आधा क और अ मिलकर के क्या हुआ है? ये दोनों मिलकर के ये क्या हुआ? तो ये दोनों ध्वनि है और ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, ये दोनों ध्वनि है और ये वर्ण है। तो हम लोग वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पर है वर्ण, यहाँ पर वर्ण है। वर्ण हम लोग किसे कहते हैं? वर्ण हम उसको कहते हैं जो वर्ण ध्वनि से जो मिलकर के बनते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलेंगे वर्ण। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्ण का व्यवस्थित क्रम को हम लोग बोलेंगे वर्णमाला। वर्णों का, अब देखो वर्णों का व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला किसी कहते हैं? हम लोग वर्णों का व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने भाग में इसको भाग किए गए हैं? दो भाग में। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण।
तो स्वर वर्ण हम लोग किसे कहते हैं? ओ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो सबसे पहले हम लोग वर्णों को दो भाग में विभक्त किए गए हैं। तो इसका है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे स्वर वर्ण को। पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो अ से लेके अ तक क्या है? स्वर वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण के दो रूप होते हैं। पहला है मात्रा स्वर रूप और मात्रा रूप। तो इसका ये स्वर रूप मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और मात्रा रूप इसका मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ। अ का कोई मात्रा नहीं होता, इसका कोई मात्रा नहीं होता, बाकी जो यहाँ से बचे इतना ये सब का मात्रा है। ठीक है, इतना सब बचा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका ये सब इसका मात्रा रूप है। आ का मात्रा ऐसा होता है, ई की मात्रा ऐसे, बड़ी की मात्रा इधर से, छोटी की मात्रा ये, और बड़ी के इधर से ऐसे होगा, बड़ी की मात्रा ये, और एक ऐसे होगा, आई का ऐसे देखो, फिर ओ का ये वाला रूप होगा, और औ का ऐसा। तो ये स्वर के ये स्वर रूप है और ये मात्रा रूप। ठीक है, और इसको इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि क में मात्रा देना है तो इसका आ होगा, क में ई की मात्रा देना ऐसे होगा, बड़ी की मात्रा देना ऐसे होगा, उ की मात्रा देना है यहाँ पर ऐसे नीचे में, बड़े की मात्रा देना है यहाँ से ऊपर से, डी की मात्रा देना है ऐसे यहाँ से नीचे में, फिर ए की मात्रा देना है ऐसे, फिर आई की मात्रा देना है ऐसे, फिर ओ की मात्रा देना है ऐसे, फिर औ की मात्रा देना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मूल रूप, मात्रा रूप, और ये प्रयोग किया गया। ठीक है, इसको मात्रा रूप बोलते हैं, मात्रा रूप, और ये प्रयोग किया गया यहाँ पर प्रयोग। तो स्वर का यहाँ पर स्वर ये मूल रूप है, इसको बोलेंगे मूल रूप, ये मात्रा, और ये इसका प्रयोग है। यानी मात्रा का प्रयोग हम लोग कैसे करके जानते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, स्वर वर्ण मान लो दो कहते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर का मैं बता दिया, अब व्यंजन 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 तो आप लोग जानते हो, पहले क्लास में पढ़े हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के आप पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर व्यंजन का शॉर्टकट में आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर है क से लेके क से ह तक, क से ह तक को क्या बोला जाता है? व्यंजन वर्ण। और इसमें यहाँ पर है क से ह तक जितना है ना वर्ण, उसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण में जैसे कि यहाँ पर है क्ष, त्र, य और त्र, इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्ताक्षर। क्या बोलेंगे? संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये क्ष में आधा क, आधा स और आधा क, आधा स और मिलके श हो। ठीक है, ये मिलके ये सब। फिर आधा क, आधा र और मिलकर के त्र। फिर ज, आधा ज, क्योंकि ये बना है ज। और त्र, आधा स, आधा र और मिलकर के क्या बना? त्र। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ये एक व्यंजन है और ये एक व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन आधा आधा रहते हैं, और इसमें जो लास्ट पहला व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं होता, और दूसरा व्यंजन में जो स्वर है ना उसका प्रयोग होता है। ठीक है, पहला व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं होता, दूसरा व्यंजन में स्वर का प्रयोग होता है। और इसी तरह हम लोग इसको संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्ष है, तो इसका हम लोग एक शब्द लिखते हैं कक्षा। कक्षा एक शब्द हो गया। फिर इसका हम लोग बनाएंगे पत्र, पत्र। यहाँ पर ऐसे ये बन गया, ये क्या बन गया? शब्द बन गया। एक एक शब्द है, इसका भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यज्ञ, यज्ञ इसका एक शब्द बन गया यहाँ पर। और जैसे कि स्त्र है, तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर श्रीमान या श्रमिक।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संयुक्त व्यंजन के शब्द को अलग करके लिख करके उसको हम लोग एक शब्द बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ध्वनियां, अन्य ध्वनियां। तो व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं? जो स्वरों की सहायता से उत्पन्न होने वाले वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो शब्द लिखा जाता है या बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अन्य ध्वनियां। अन्य ध्वनियां यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि अन्य ध्वनियां। अन्य ध्वनियों में यहाँ पर क्या क्या है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर है अंग, फिर ये सारे हैं अन्य ध्वनियां। ठीक है। इसका हम लोग जैसे कि लिखेंगे कोई शब्द बनाएंगे यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? अनुस्वर। अनुस्वर। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग। उसके बाद में ये है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु। और ये अंग्रेजी से कुछ हिंदी में आने वाले शब्द हैं। अंग्रेजी का जो शब्द रहता है उसको हिंदी में लिखने वाले को ये वाला को अंग्रेजी का हिंदी शब्द बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाले भी हैं ज के नीचे ऐसे बिंदु, फिर फ के नीचे ऐसे बिंदु। ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी के कुछ अंग्रेजी के कुछ हिंदी शब्द, अंग्रेजी के कुछ हिंदी शब्द, अंग्रेजी के कुछ हिंदी शब्द। ठीक है। और ये है अंग्रेजी के कुछ अरबी और फारसी शब्द, अरबी और फारसी शब्द। इसका मैं एक शब्द लिख के आपको बताने जा रहा हूँ। अनुस्वार के जैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पंखा। ठीक है। तो वैसे ही विसर्ग का क्या होगा? यहाँ पर प्रातः। ऐसे शब्द हम लोग ये शब्द में ये वाला विसर्ग का प्रयोग होता है। और यहाँ पर चंद्रबिंदु जैसे कि यहाँ पर है चांद। ठीक है। तो अंग्रेजी के कुछ हिंदी शब्द, अंग्रेजी के कुछ हिंदी शब्द में भी ऐसे दिया रहता है ये वाला चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर है बॉल। ठीक है। इसमें ये वाला चिन्ह लगते हैं। उसके बाद में ये अरबी और फारसी शब्द जो अंग्रेजी का है, अरबी और फारसी शब्द जिसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। ये वाला जो शब्द है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मेज है, फोन है, मेज जब नीचे बिंदु रहेगा, फोन उसके नीचे से बिंदु रहेगा। तो इस तरह से अन्य ध्वनियां भी हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको बोलते हैं अनुस्वर बोलते हैं, और इसको विसर्ग, इसको चंद्रबिंदु, इसको बोलते हैं। अंग्रेजी के कुछ हिंदी शब्द को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। और ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द में इस तरह से बिंदु रहता है, जो है इस तरह से बिंदु रहता है। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग, इसके बाद में हम लोग आएंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में आप लोग को बता चुका हूं, फिर से एक बार आप लोग समझ जाओ। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? च, त्र, य और स्र। ये चार तो संयुक्त व्यंजन है। इसका मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले। आधक और आदर्श और अ मिलके बनता है च। और जैसे त्र का आधत और आधत, आदर और अ मिलके बनता है त्र। ठीक है।
आदज और न्य मिलकर के बनता है ज। तीसरा का आदर्श और र और अ मिलकर के बनता है स्र। ठीक है, तो इसका एक मैं शब्द बता रहा हूं आपको, विच्छा। ठीक है, इसका मंत्र भी होगा, मंत्र, पत्र, ये सब। ठीक है, ये का ज्ञानी होगा। ठीक है, दूसरा का श्रमिक होगा, परिश्रम होगा, श्रम होगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये जो व्यंजन है इसमें स्वर का प्रयोग हुआ है, ये दोनों मिलकर के हुआ है। इसमें इसके लास्ट में स्वर का है, लेकिन इसका जो है ना, ये जो वर्ण है इसका प्रयोग इसके बाद जो है ना, ये जो का है इसके बाद जो लगा हुआ है इसमें स्वर का प्रयोग नहीं है, जो लास्ट वाला है उसमें स्वर का प्रयोग है। ठीक है, तो क और स मिलकर के का, श और आधा का आधा स और अ मिलकर के भिक्षा। इसका यानी यहाँ पर तीन ये स्वर व्यंजन तो है और यहाँ पर स्वर एक है, ये तीनों मिलकर के क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर और कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आधा का आधा और मिलकर त्र मंत्र, फिर ये ज्ञानी, फिर ये श्रम। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन, अब द्वितीय व्यंजन का कैसे प्रयोग किए जाते हैं मैं आप लोग को बता रहा हूं। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, तो द्वितीय व्यंजन का एक उदाहरण देकर आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे कि ये आधा द और ध, आधा द और ध यहाँ पर है बुध, जैसे कि हम लोग इसका एक शब्द बनाते हैं बुध। ठीक है, तो इसमें द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि ये स्वर रहित है, ये जो पहला वर्ण है ये स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है ना इसमें क्या है, स्वर सहित है। ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित। ठीक है, ये स्वर रहित और ये स्वर सहित, ये दोनों मिला के हुआ ये द्वितीय व्यंजन। ठीक है, वैसे एक उदाहरण आप लोग को देना चाहता हूं मैं, ये त आधा का और य क्या। ठीक है, तो इसमें ये भी यहाँ पर है, ये स्वर रहित है। स्वर रहित मतलब स्वर रहित, यानी इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, ये आधा है और इसमें स्वर सहित, ये जो है ये स्वर सहित है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि पहला जो वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है और जो दूसरा वर्ण होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है, पहले वर्ण में स्वर नहीं है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है इसमें स्वर है, स्वर इसमें मिला हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय व्यंजन। ऐसे बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिसको आप लोग देख करके समझ जाओ। ठीक है, तो देखो हम लोग अलग के रूप लिखेंगे। अलग यहाँ पर बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला भी होता है और एक ऐसे वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर रह दिया है तो उसका है स्वर सहित अपने स्वतंत्र रूप में। ये जो है ना इसका स्वर सहित स्वतंत्र रूप में मैं एक शब्द लिख के बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि रस, इसमें स्वर सहित है, ये जो है वो स्वर सहित है। अब इसका मैंने एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसका जो उदाहरण है जैसे कि वर्षा, तो इसमें ये जो है ये ऊपर में लगता है, ऐसे ही प्रयोग होता है इसका वर्षा। इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका होगा वर्षा, इसका र यहाँ पर हुआ यानी स्वर के बाद
ये तो स्वर है ना, इसके बाद हुआ ये प्रयोग, और ये जो है ना इसका प्रयोग कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्रम, क्रम, क्रम कैसा होगा, इसको वर्ण विच्छेद करने से आदर का आदर क्र, आदर का आदर और आ मिलकर के क्र, फिर ईश्वर से पहले हुआ है, ईश्वर के पहले हुआ है और ईश्वर के बाद, ठीक है। तो दोनों में आप लोग अंतर देख रहे हैं, ईश्वर के पहले इधर हुआ है र लगा है, और ईश्वर के बाद र, ईश्वर के बाद र लगा है, और ये ईश्वर के पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो ये र का प्रयोग है, जैसे कि वर्षा, वर्षा में ये र ऊपर में जो लगते हैं वो स्वर के बाद लगते हैं, और जो ये नीचे में र की मात्रा लगते हैं वो स्वर के पहले लगते हैं। तो इसका मैं एक उदाहरण में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ड्रम, ड्रम। तो ड्रम में यहाँ पर आधर तो इसका मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर ड लिखेंगे, तो ड में ऐसे टाइप का चिन्ह लगाएंगे, रख, ये रख चिन्ह है, ये ड्रम। तो ड्रम में यहाँ पर आधा का धन, आधा का धन, धन आधा म और का, ये मिला के चिन्ह होगा ड्रम। तो र का इस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसका, ये स्वर के साथ है, ये बाकी जो है ये स्वर रहित है, ये चिन्ह है ये स्वर रहित है, और ये जो पहला है वो स्वर के साथ है, तो इसको बोलेंगे स्वर सहित और ये स्वर रहित, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में शब्दों को बोल बोलकर पढ़ना और अंतर समझना, ठीक है। ड, ढ, फिर है अड़ा, बिंदु लगने से यहाँ पर अड़ा हो जाता है, फिर ढ, ठीक है। इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु नहीं है, ये दोनों अंतर देख रहे हो आप लोग, समझ रहे हो, दोनों सेम नहीं, अलग अलग है दोनों, ये ड और ये ढ, ये अड़ा ये अढ़ा, ठीक है। तो इसका मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ शब्द, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर है टन, फिर यहाँ पर है ठन, टन ठन, फिर ठेका ठेका, ठेका ठेका। तो ऐसे इसका यहाँ पर इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये टन ये ठन, पढ़ने में अलग अलग है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये टन और ये ठन, ये ट और ये ठ है, तो ये टन और ये ठन, फिर ये टेका और ये टेका। इस तरह से हम लोग और कुछ यहाँ पर शब्द बता रहा हूँ आप लोग को। डेरा, फिर ढेला, ये डेरा है और ये ढेला है, ड और ढा में अंतर समझिए, ठीक है। उसको बाद में ढोला और ढोला, ढोल, और यहाँ पर है ढोल, ठीक है। तो ये ड और ये ढा दोनों में अंतर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डेरा लिखा हुआ है, ये ढेला लिखा हुआ है, ये ढोल लिखा हुआ है, ये ढोल लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका भी हम लोग यहाँ पर शब्द दे रहा हूँ, इसको समझना। पड़ा और पड़ा और ये अढ़ा, ये पढ़ा पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, फिर ये गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा हुआ, ये गाढ़ा गाढ़ा और ये गाढ़ा, अलग अलग है, पढ़ने में अलग अलग है। ये पढ़ा, ये पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अड़ा और ये अढ़ा है, ये अड़ा और ये अढ़ा है, ये गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ा, दोनों में अंतर अलग है। इस तरह से हम लोग शब्द कुछ मैंने बना करके पढ़ सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ स का प्रयोग, स का प्रयोग। यहाँ पर है तालु जैसा, जैसा और दंतेसा। तो इसका मैं एक एक कुछ शब्द यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आप लोग को, फिर आप लोग देखना और समझना, ठीक है। यहाँ पर है शहर, शहर, ठीक है। इस तरह से इसका भी होगा वर्षा, किसी, फिर इसका होगा
ठीक है। तो इसका ये जो सा है ये अलग है, ये अलग है और ये अलग, ये तालव्य सा और ये दंत्य सा। इसको दांत से बोला जाता है, इसको जीभ को पूरा किसी तरह मोड़ के बोला जाता है और इसको ऐसी से बोला जाता है। ठीक है। इसमें शहर, शहर, वर्षा, कृषि, शाम, सड़क, अलग अलग आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें। शहर, फिर ये शहर, शहर, फिर ये होगा वर्षा, वर्षा, यानी जी को पूरा बोल के पीछे तरफ से बोलना है। कृषि, वर्षा, कृषि, और ये शाम और सड़क, यानी दंत्य से, दांत से इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ण विच्छेद पढ़ा रहा हूँ। इस का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में आते हैं वर्ण विच्छेद। तो एक शब्द को हम लोग अलग करते हैं, उसको फिर जो शब्द रहता है उसको अलग करके हम लोग वर्ण अलग करके उसको लिखते हैं। जैसे कि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या है? अलग करना। किसी शब्द के वर्ण को अलग करके लिखना वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द को अलग करके लिखना वो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जैसे कि यहाँ पर है कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर कला, ये एक शब्द है। इस शब्द को हम लोग अलग करके लिखेंगे तो ये एक शब्द है, शब्द को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। यानी शब्द को अलग करके लिखने क्या बोला जाता है? वर्ण विच्छेद। तो इसको हम लोग अलग करके लिखे जैसे कि आधा का और अ मिलके का। ठीक है। ये आधा का और आ मिलके क्या हुआ? का हुआ। फिर आधा ला और आ मिलके कला। तो ये शब्द को अलग करके लिखने को क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वर्ण विच्छेद। और ऐसे कोई शब्द है जैसे कि राहुल, ये एक शब्द है व्यक्ति के नाम, इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे आधा आ, आधा आ, तू, आधा ला और अ। तो इसमें कितने राहुल, राहुल को अलग किए आधा रा आ, फिर आधा हा उ, फिर आधा ला और अ। ये क्या हुआ? राहुल। तो इस तरह से हम लोग वर्ण को अलग करके लिखने को क्या बोला जाता है? वर्ण विच्छेद। ये एक शब्द है, शब्द को अलग किए, वर्ण हुआ, वर्ण को फिर अलग अलग वर्ण में डिवाइड कर दे तो ये हुआ वर्ण विच्छेद। यानी वर्ण को अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसको हम लोग समझ गए। जैसे कि यहाँ पर कला है, कला का आप लोग समझ गए, राहुल का मैंने आप लोग को समझा दिया। इस तरह से आप लोग अपना बुक को पढ़िए, किताब को पढ़िए, जो हिंदी किताब है 5वीं का व्याकरण, हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 आज में पढ़ाया है। इसको आज अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे तो आप लोग को एक दो बार पढ़ने से आप लोग को पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।